अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके हैं स्पाइसी आलू चावल की बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी है, मज़ेदार सी है और खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पर हमारे पास प्याज है एक दो अदद मौजूद, जो मैंने ऑयल डाल के एक बड़ा चम्मच इसमें ऑयल डाला है और इसे पैन में डाल के रख लिया। अब फ्लेम हमने ऑन कर दिया, देख सकते हैं आप प्याज जो हमारा फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आने तक हम इसकी बुनाई करेंगे। हमारे पास चार अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के और हरी मिर्च 10 अदद कटिंग करके आपने रख लेनी है। नमक हमारे पास 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च हाफ टी स्पून और गरम मसाला हमारे पास मौजूद है। आलू हमने इस साइज़ में कटिंग कर लेने हैं। अब हम अपने पैन की तरफ जाते हैं तो ये देख सकते हैं प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, कलर इसका आना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हमने ब्राउन कलर आने तक इसे पकाना है और अब हमारा ब्राउन कलर आ चुका है प्याज का। तो अब इसमें हम 2 घूंट के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि इसका कलर आ जाए। कलर आने के बाद हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ ही हम इसमें अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर देंगे। ये देख सकते हैं आप खुद। बुनाई करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है नमक मिर्च लाल और गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून के करीब नमक हमारे पास है। आप ये क्वांटिटी के मुताबिक हस्बे ज़रूरत इसमें मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं अगर आपको चावलों में कम लगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है अच्छे से ताकि मिर्चें अच्छी तरह से पक जाएं। और 1 मिनट तक हमने इसकी बुनाई की है। उसके बाद हम इसमें अब ये जो कटिंग की है, हमारे पास आलू थे 4 से 5 अदर हमारे पास कटिंग की है, इस साइज़ में हम स्लाइसिस में हमने कटिंग कर लेने हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारे पास आलू। अब इसकी अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि जो नमक मिर्च है वो अच्छी तरीके से इसका टेस्ट आलू में आ जाए। ये देख सकते हैं आप खुद। इस तरह से हमने इसे 2 से 5 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई की है। और इसके बाद हमने इसे डाम के रख दिया था। अब 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया है और दोबारा से इसकी हम बुनाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद ये आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें जो हमने कटिंग करके रख ली थी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे। ये हम इस टाइम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारी हरी मिर्चें और टमाटर हैं ज़्यादा गल ना जाएं, इसलिए हम इस पॉइंट पे आके इसे ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हमने एक दो बार इसे मिक्स किया, हिलाया और इसमें अब दोबारा से हम इसमें ऐड कर देंगे पानी ताकि हमारा ये जो चावलों के लिए हमारे पास पानी होना चाहिए तकरीबन 3 गिलास के करीब, जो कि हमारे चावल आधा किलो के करीब हैं और इसलिए हमारे पास पानी उससे तकरीबन डबल होना चाहिए। तो डबल हमारे पास पानी मौजूद है। आधा किलो हमारे पास चावल हैं जो कि 1.5 गिलास के करीब बनते हैं और तकरीबन 3 गिलास हम इसमें पानी के ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं आप खुद। इस तरह से हमने इसमें पानी के 3 गिलास ऐड कर दिए हैं। इस तरह से हम इस पर ढकना देख के इसे बॉयल आने तक इसे पकने के लिए छोड़ देना है। इस तरह से अब हम इसे 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया। अब इसे ढकना दे के बॉयल आने तक हमने छोड़ देना। 5 मिनट तक इसे मज़ीद बॉयल आने के बाद पकने देना है ताकि जो हमारा इसमें आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये हमने चावल आधे घंटे पहले भिगो के रख दिए थे और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को। इस तरह से हमने इसमें चावलों को ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से हम इसे मिला देंगे हल्के हाथों से मिलाने के बाद इसमें चावल इस तरह से हम इसे ढकना देकर ढाँप के रख दिया। 5 मिनट बाद हम दोबारा से इसे चावलों को ढकना उठा रहे हैं और दोबारा से हम इसे एक दफ़ा हिला लेंगे। अभी पानी इसमें मौजूद है
तो एक दफ़ा हम इसे हिला दें ताकि जो हमारे चावल है वो नीचे लग ना जाए। ये देख सकते हैं आप खुद, तो हल्के हाथों से हमने इसे मिला दिया। अब हम इसके बाद दोबारा से इस पर ढकना दे देंगे और इसे 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसे दोबारा से हम इसे मिक्स करेंगे। एक दफ़ा इसे मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं आप खुद माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करना है हल्के हाथ से। तो ये देख सकते हैं आप खुद माशाल्लाह से। इसके बाद चावल हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब इस पे हमने जर्दा कलर डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट सा इसमें हमने जर्दा कलर डालना है। और इसके बाद हमने इसे दोबारा से डाल देना है 1 मिनट के लिए, इसे लाइट सा दम पे रख देना है। उसके बाद मैंने इसे ढक्कन को उठाया है तो माशाल्लाह से हमारे चावलों की आप लोग देख सकते हैं खुद माशाल्लाह से, और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। इसका टेस्ट आपको उतना ही मज़े का मिलेगा। ये देख सकते हैं आप खुद माशाल्लाह से। इस तरह से आपने हिलाना है हल्के हाथों से ताकि जो हमारे चावल हैं वो टूट ना पाए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आप चावल कितने खिले खिले हैं। और ये देख सकते हैं आप, जब आप चावल बना रहे हो तो आपने बार बार चावलों को नहीं हिलाना, इससे चावल आपके टूट जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये देख सकते हैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं खुद कितनी इसमें भाप आ रही है। बहुत गर्म चावल है और बहुत मज़ेदार टेस्टी से बने हैं हमारे चावल। आप हमारे वीडियो पर अगर न्यू है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब मत किया करें, इससे आप हमारी हौसला अफजाई होती है और आपका प्यार पता लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे से आगे पहुँचाएँ। ये देख सकते हैं आप खुद, या इसके साथ दही रायता के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका बना है। ऐसे लग रहा है जैसे इसमें हमने चिकन ऐड किया हो, बहुत ही मज़े का टेस्ट आपको लगेगा। बहुत ही हमारे मज़े के चावल बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।